से ये सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर संवैधानिक है, क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए तो सही केजरीवाल के काम को रोका जाए। तो क्या किया मोदी जी की सरकार ने, क्या किया मोदी जी ने? रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आप कल्पना कीजिए, जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों को स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश
संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाके कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? भारत के संविधान से बाहर जाके कैसे कोई कानून लेके आ सकते हैं? तो इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है कि आज एक ऐसा नेता जो दिल्ली में दिन रात लोगों की सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है, एक ऐसा नेता जो आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है। आप सोचिए, एक संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक मुख्यमंत्री ने एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं के लिए बस नहीं रोकी जा रही थी, उस कंडक्टर के खिलाफ 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते। यही नहीं चाहते मोदी जी, चाहते नहीं वो महिलाएं तो परेशान रहनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। ये बुजुर्ग तो परेशान रहना ही चाहिए। इनको कैसे तीर्थ यात्रा मिल रही है, इनको कैसे बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, कैसे विधवा पेंशन मिल रही है, इनको तो परेशान रहना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। कैसे गरीब आदमी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है? बताओ, मोदी जी के रहते ये संभव है? कैसे उन बच्चों के मां बाप ने केजरीवाल जी को चुन लिया? कैसे गरीब के घर में रोशनी आ रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? ये अगर ऐसी धारणा भारत के प्रधानमंत्री की होगी, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए इन लोगों के बारे में, जरा ध्यान दीजिए। कैसे लोग बैठ गए, कैसी घृणित और नफरत की मानसिकता के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। जरा गंभीरता से आप लोग 1 मिनट लगा के सोचिए, क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है, जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक और घर घर के राशन की योजना रोकने पर तुले हुए हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का काम रोकने पर तुले हुए हैं, जो भारत के संविधान को पलटने पे तुले हुए हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, भारत के महान लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का है। और मैं समझता हूं कि जब ये मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएगा, तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का संज्ञान लेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न? उस पर सरकार फैसला लेगी और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे कि उसमें क्या उनको करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, ये सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने का अध्यादेश है, जो कोई मामूली बात नहीं है, जो सामान्य बात नहीं है। और ऐसे तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, और निश्चित रूप से इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय लेगा। देखिए, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे, और मुझे लगता है कि संसद तक ये पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को संज्ञान में लेते हुए, इस अध्यादेश को संज्ञान में लेते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन जब संसद में आएगा तो उस वक्त क्या होगा, ये आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस मामले में दिल्ली सरकार के साथ और केजरीवाल जी के साथ और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जो लोग ऑर्डिनेंस लॉ के अधिकारियों की, दागदार अधिकारियों की सेवा बढ़ाते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी
कमिश्नर और ईडी डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर के पोस्ट पर अपने चहेते, अपने उंगली के इशारे पर नाचने वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, जो लोग अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले अधिकारी को न सिर्फ हटाते हैं, सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, बल्कि उठा के उसको जेल में बंद करके सड़ाते हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमने तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया उसका पालन हम कर रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश संघीय ढांचे से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, चुनी हुई सरकार से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। तो जब हमको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, तो उस पर हम अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, एक दो ट्रांसफर पोस्टिंग, उस पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, मतलब तानाशाही की पराकाष्ठा है, और क्या कहेंगे इसको। देखिए 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा, हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है।